हेलो अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अनदर एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ क्या ड्रामा विद मुकर्रम कलीम। और एक दफ़ा फिर आपके सामने हाजिर खिदमत है बहुत इंटरेस्टिंग ड्रामों का रिव्यू लेकर। कल हमने तीन ड्रामों का रिव्यू किया था जिनमें शामिल था वर्किंग वुमेन, मैं और मन्नत मुराद। और आज जिन दो ड्रामों का रिव्यू करने वाले हैं उनमें शामिल है रज़िया और काबली पलाव। और ड्रामों का रिव्यू शुरू करने से पहले मैं अपने बहुत ही ब्रिलियंट जजेस का तारुफ करवाता चलूँ। मेरे साथ एक बार फिर से मौजूद हैं मरीना खान, नादिया खान एंड रुबीना अशरफ। तो जी अब जिस ड्रामे का रिव्यू हम करने वाले हैं उसका चैनल है एक्सप्रेस टीवी और प्रोडक्शन है एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट की। प्रोड्यूसर हैं हिना अमान और कामरान आफरीदी। और इनके बारे में पता चलूँ कि ये बड़े एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और जो इस वक्त एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट पे जो डिफरेंट चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं तो इन दो अफराद का बहुत हाथ है, हिना अमान और कामरान आफरीदी का। और ये ऐसे लोग जो कि बहुत ही क्रिएटिव हैं, उनको अपना काम करने के लिए वो क्रिएटिव फ्रीडम देते हैं। वो उस तरह की चीज़ें नहीं करवाते जैसे हमारे हर तरफ वो चीज़ें हो रही होती हैं। तो कुछ ताज़ा हवा का झोंका सा है इन दोनों का प्रोडक्शन में आना। तो डायरेक्टर है मोहसिन अली, राइटर है मोहसिन अली और कास्ट में शामिल है माहिरा खान, मोमिल शेख, मुहिब मिर्ज़ा, लैला, अब बच्चियों के नाम है लैला, अलीज़े और शाहिरा जलील। जो और मेरा फेवरेट मन्नू याद है क्यूटी। तो शुरू करेंगे मरीना जी आपसे, कैसा लगा रज़िया? वैसे तो होना चाहिए कैसी लगी रज़िया। कैसा लगा रज़िया? कैसी लगी रज़िया? मुझे शाहिला जलील, मैं कहती हूँ बच्ची यू आर अमेजिंग, बहुत माशाल्लाह माय गॉड आई थिंक आफ्टर सच अ लॉन्ग टाइम, नॉट सच अ लॉन्ग टाइम बिकॉज वी बीन सीइंग न्यू फेसेस ऑन green also, but the age of the girl, the caliber of acting, she is very good. जब again मैंने episode देखा मैंने कहा बहुत slow है, especially after the first episode, and then again I watched it again दोबारा जब देखा तो फिर मैंने आराम से देखा। जैसे कहते हैं ना कि फर्स्ट टाइम यू जस्ट सेइंग ओके लेट मी जस्ट कैच अप ऑन इट क्विकली, लेट्स सी क्या हो रहा है, कि जब फिर मुझे रिव्यू लिखना होगा आई विल हैव समथिंग इन माइंड। लेकिन देन व्हेन आई वॉच्ड इट अगेन आई स्टिल फाउंड इट टू बी स्लोअर देन द फर्स्ट एपिसोड, बट जो चीज़ आपको ग्रिप करके रखती है वो है स्क्रिप्ट। द फर्स्ट एपिसोड 2 was मैं बड़ी हो गई, दैट वाज द होल कॉन्सेप्ट ऑफ इट एंड हाउ ब्यूटिफुली जो उस बच्ची को जिस कंफ्यूजन में डाला है ना माँ बाप ने, आई थिंक दैट वॉज डन सो ब्यूटिफुली। शुरू में मैंने कहा यार ओके बड़ी हो गई तो क्या हुआ, लेकिन वो जब आप देखते हैं फिर आप सुनते हैं, फिर आप सुनते हैं, फिर आप सुनते हैं, एंड देन ऑल ऑफ दिस कम्स टू दैट वन सीन वेयर ही स्लैप्स द डॉटर एंड वो कहती है मायरा के सुकून की नींद सोई बिकॉज उसके आई एम गोइंग टू गिव इट, एंड ऑफ कोर्स the brilliance of this other girl, not to say everyone else will do it, but I loved it. 2 thumbs up. Loved it. नादिया, मैं तो इस चीज़ पे हैरान हूँ कि एक ही लोकेशन में अगर ज़्यादा सीन्स हो एक के बाद एक तो वो मोनोटनस हो जाता है। माहिरा का एक ही लोकेशन पे उसी कपड़ों में सारे डायलॉग सीन्स वही हैं उसके, बट कमाल है कि हर दफ़ा शी डिलीवर्स इट डिफरेंटली और इतने मज़े से। ये पता नहीं कैसे किया, इतनी वो एनर्जी लाना है, वो बोरियत सी हो जाती है ना, वही लोकेशन वही कपड़े, ये वो कोई चेंज है ही नहीं, बट इट्स डन ब्यूटिफुली। एंड आई थिंक माहिरा का इतना ये बेस्ट टाइम है हर शादी। बाय द वे बहुत बहुत मुबारक हो माहिरा खान को एंड सलीम करीम को, हमारे जीजू। साथ में ये ड्रामा जहाँ परफॉर्मेंस रोल ऑफ अ लाइफ टाइम, इतना कमाल और जितने मज़े से जितने खूबसूरती से माहिरा ने किया, मैं एक्सपेक्ट नहीं कर सकती थी। अगर माहिरा को मैं ना देखती ना ऐसे, में शुरू में कहती नहीं माहिरा कैसे करेगी, उस पर अच्छा लगेगा, नहीं कर पाएगी, बट शी इज़ डन इट ब्यूटिफुली। सबसे मज़े का था द सीन ऑफ द वीक, मन्नूज एंट्री इन एपिसोड नंबर 3। मज़ा आ गया। पीछे खबरनामा चल रहा है, कोई म्यूज़िक इस पे नहीं जी, खबरनामा चला दो। और उस वक्त का नवाज शरीफ के बारे में वो खबरें बता रहे हैं, सारा ये हुआ वो हुआ, और मन्नू साहब तैयार हो रहे हैं। जो टूथपिक से उसने बिजनेस किए तीली के साथ, इट वॉज अमेजिंग। मेरे लिए द स्टार वॉज this Manu. I just loved it and the way director ने shoot किया, I loved it. well 2 thumbs up. Brilliant, I'd say. वही जैसे मरीना ने कहा, मुझे सेकंड एपिसोड थोड़ी सी स्लो डाउन लगी क्योंकि हमने पहली ने हमें बहुत हाई एक्सपेक्टेशंस पे छोड़ा था, बट बातें सारी, कॉन्वर्सेशन सारी जितनी भी बाप के बेटी के दरमियान रियल थी
And then comes the third episode, and comes this guy who's getting ready at a barber shop. और वो निकलता है अपना एक कुंडल लेके, and thinking अब ये कौन आ गया है? And then I realized, oh, ये मन्नू है, and I instantly fell in love with him because I thought ये तो ठीक है बिल्कुल. And now I'm waiting कि रज़िया कौन आएगी. और हमें तो हम एक पुराने ज़माने के सोप पिश दिमागों वाले लोग हैं, तो हमने तो सोचा था कि माहिरा ही को रज़िया हो जाना चाहिए. बात जब घर गए हैं और रज़िया आया तो ऐसे हाँ तो यही बेहतरीन है. गुड चॉइस, परफेक्ट. शी जस्ट लुक्ड रज़िया. शी वॉज द रज़िया दैट आई वांटेड. मतलब मैंने इतना अच्छा किसी को सो के उठते हुए, जो उसकी कंडीशन थी ना, उसके बालों की सो के उठती है और हाथ जैसे और बाहर हाथ पड़ा था, मुंह पे कपड़ा था. मैंने इतना अच्छा उठते किसी को नहीं देखा. वेल श्योर. बहुत ज़बरदस्त था. बूज में मुझे आए थे जब वो माहिरा वो एक कार्ट पे बैठे हुए आती है और वो जनाजा रखा हुआ होता है साइकिल का, और वो जो वर्ड उसने यूज़ किया था, एंड आई वाज लाइक कि मोहसिन कमाल कि रज़ाए सोसाइटी से इंतकाल हो गया. ओह गॉड, हैज टू बी दिस. अब चलते हैं राइटिंग की तरफ. और मोहसिन अली, महीना जी, क्या कहें, नोट्स बने हुए इनके पास, भरपूर तरीके से 3-4 पेजेस भर के लाई हैं. Writing is one of the strongest point, and then like I said, writer-director combination is also so fantastic. 9. Wow. Well done, Mohsin. Nadia. Writing 10. Okay. Why not? Full. Well done. So what I was saying, I'm going back. पहले साइकिल बंद हुई, फिर बोटी उससे अच्छी वाली ले ली गई, फिर उसकी पढ़ाई ख़त्म हो गई. उसके बाद उसने खुद बुर्का पहन लिया. खुद, किसी ने नहीं कहा, मगर उसको फील हुआ कि वो हैं लोग बुरे जो बाहर हैं और मुझे बुर्का पहनना है. एंड दैट लाइन जिस तरह से लेके गया है मोहसिन, एंड दैट लाइन जो कि पहले आई थी, मेरा ख्याल है साइकिल के बाद ही आई थी, हो गई तसल्ली. 10 साल की बच्ची को आपने अपने जेंडर से ही नफरत करा दी. मैं इसको वेट कर रही हूँ इन द लीग ऑफ जफर मिराज. At the moment, yeah. At the moment. Yeah. A huge compliment. I'm going to give him a 9. और रुबीना का 9 10 से कम नहीं होता. और जी ऑडियंस ने जो वोट कास्ट किए हैं 8700 किए हैं राइटिंग कैटेगरी में, और मोहसिन के हिस्से में आए हैं 783. 9% बनते हैं 0.9. Too Not little. bad. Yeah. You guys have to watch You have to Razia, watch then you get to Razia. know okay, what For the love of drama. डायरेक्शन की बात हो जाए, मोहसिन अली. Yes. Okay. So I had a couple of issues, छोटे issues. एक बच्ची जो बहुत अच्छा बाइक चलाती है, अगर वो अपने सहन या अपने एरिया में भी चलाएगी तो वो टकरे नहीं मारेगी. That's what I feel. बोर हो जाएगी लेकिन टकरे नहीं मारेगी. So that was one thing that I noticed. फिर ये लोग कॉन्स्टेंटली दरवाज़ा बंद करके रखते हैं, हाँ, लेकिन टीचर धड़ल्ले से अंदर आ गई विदाउट he gets a 9 for me. 9. हाँ, डायरेक्शन के. तो राइटिंग प्रोडक्शन दोनों 10 फॉर मी. वाह मोहसिन, वेल डन. सीजन 4 के पहले 2 10 आपको मिले. तो बीना जी. I'll give him an 8. तो ये डायरेक्शन की कैटेगरी में टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं वो 8700 हुए हैं, और मोहसिन अली के हिस्से में आए हैं डायरेक्शन में 609. 7% बनते हैं 0.7. अब चलते हैं जी फीमेल कैटेगरी की तरफ. जजी से कहने पे हम शाहिरा जलील को करेंगे. महीना जी. Let's give you a 9. You're very good. Very good. नादिया. या 9 फ्रॉम मी आल्सो. वेल डन. वीना जी. For now, I'll give her a 7. 7. वेरी गुड जॉब. Very good. ऑडियंस से जी टोटल वोट जो कास्ट किए हैं फीमेल कैटेगरी में वो 9600 हैं, और शाहिरा के हिस्से में आए हैं 768. 8% बनते हैं 0.8. Not bad. वेरी गुड. अब बात कर ली जाए मेल एक्टर की, और मोहिब मिर्जा. Mohib is Mohib. I think he is playing the father beautifully. I will say 9. He's done a very 9. good job. He's a great actor. Good actor.
नादिया, डायलॉग्स तो बोल लिए, गेटअप भी बना लिया, वॉक देखिए मोहिब की, लग रहा है पैदा ही उसी मोहल्ले में हुआ था। इतनी कमाल वॉक पे नहीं लोग इतना फोकस करते हैं उसकी, तो वॉक देखिए, बॉडी लैंग्वेज, जिस तरह शलवार कमीज पहना है, वो पहनने का भी आप चलें तो आप स्टाइल भी आ सकता है, मॉडल भी लग सकते हैं, जो लोग करते हैं हमारे एक्टर्स कि गरीब भी बन जाएंगे लेकिन मतलब बाइसेप नज़र आए, सारा मतलब एज हो जाए, बाइसेप नज़र आए, एब्स नज़र आए, वो बिल्कुल कॉन्शियस नहीं है। जिस तरह उसने कैरी किया अपने कपड़ों को, अपने कैरेक्टर को, एक जगह जब वो बेटा 200 रुपये लेने आता है, जिस तरह डायलॉग नहीं है, हाँ कितने अच्छा ये वापस लेके आना, बाकी वो चाय पापे खा रहा है। हाँ मोहल्ले का ही लग रहा है, लगा नहीं कि अभी बाहर निकला होगा वहाँ से। तो 9 फॉर श्योर, इज अमेजिंग। रवीना जी, I think he's done a fairly good job. I numbers? give him an 8 for sure. 8। तो जी ये रिव्यू कंप्लीट हुआ रज़िया का, लेकिन उससे पहले ऑडियंस का बता दूं, ऑडियंस ने कितने वोट दिए हैं। मुहिब मिर्ज़ा को टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं वो 10,000 कास्ट हुए हैं, और मुहिब मिर्ज़ा के हिस्से में आए हैं 303% मिले, 0.3 हैं, ज़्यादा नहीं दिए ऑडियंस ने। क्यों नहीं दिए, जबकि ऑडियंस को देखना चाहिए रज़िया, और जब आपकी परफॉर्मेंसेस देखेंगे आपका खुद दिल चाहेगा वोट करने का। तो जी ये रिव्यू मुकम्मल हुआ, Please watch. यस प्लीज़ वॉच, मुकम्मल हुआ रज़िया का। अब बात हो जाए काबली पुलाव की, क्योंकि एक हफ्ते तो हमारा सीज़न एंड था, तो हमारी एपिसोड नहीं आई, तो 2-3 एपिसोड जमा हुई हुई हैं काबली पुलाव के। हमें पता है कि आप भी देखना चाह रहे हैं, उसका रिव्यू तो दिखाते हैं आपको इस शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कह रहे हैं कि आज ड्रामा मुकर्रम कलीम में, और जिस ड्रामे का रिव्यू करने वाले हैं उसका इंतहाई बेताबी से और बेदर्दी से भी हमें इंतज़ार था, और ड्रामे का नाम है काबली पुलाव। एक हफ़्ता हमारा आपसे हम जुदा रहे क्योंकि सीज़न का एंड हो गया, तो हम एक ब्रेक लेते हैं, और तो इस वजह से 2 एपिसोड जो हैं जमा हो चुके हैं काबली पुलाव की। नॉर्मली तो हम हर हफ्ते इसको कर रहे होते हैं, लेकिन इस दफ़ा एक हफ़्ते का गैप आ गया, तो 12 और 13 एपिसोड जो है उसका हम रिव्यू करने वाले हैं। चैनल है ग्रीन टीवी, प्रोडक्शन है Q&K प्रोडक्शन, एसोसिएशन विद मल्टीवर्स एंटरटेनमेंट, प्रोड्यूसर है कैसर अली, डायरेक्टर है काशिफ निसार, और राइटर है ज़फ़र मेराज। कास्ट में शामिल है मोहम्मद एहतशामुद्दीन, सबीना फ़ारूक, नादिया अफन, अब्दुल्ला फ़रतुल्ला, और मुनज़्ज़ा आरिफ, साकिब समीर, हसीब खान, अदनान शाह टीपू। तो जी रिव्यू स्टार्ट करते हैं रुबीना जी आपसे। सो कहानी शुरू हुई जहाँ काबली पुलाव नहीं बिक रहा, वो पेथोस ऑफ हिम ब्रिंगिंग द देग बैक, और अब हमें हाजी साहब ज़रा से थके हुए और बूढ़े हुए नज़र आते हैं। वाह क्या अच्छा विजुअल था। और फिर जो नेबर थी उसने अपनी सजेशन दी, जिस पे के काम हुआ और सब कुछ बेहतरीन हो गया। और फिर वो कहानी जो थी वो उधर चली गई कि वो लड़की जो थी वो अपना जो भी उसका मोटिव था वो पूरा कर रही थी, और उसने वो कहा कि अब वहाँ पे डिफरेंसेस होने शुरू हो गए। लोगों ने जब बारबीना की से तस्वीरें लेने की कोशिश की तो हाजी साहब थोड़े से इनसिक्योर हो गए। मेरा क्वेश्चन ये है कि जब वो लड़का अपनी बीवी को मना करता है कि मत ये कहानी डालो, और वो नहीं सुनती, और फिर वो कहानी डाल देती है, और फिर वो चाहता है, आती है ऊपर चीखती हुई कि मुझे मार रहा है, और वो कहानी सुनाते दिखाते हैं और अब सब देख रहे हैं कहानी, तो उसने कोई बुरी कहानी तो नहीं डाली थी। ये तो ठीक बात थी, उसने बड़ी अच्छी बात की थी कि और सब इनके हक में थी। एक जो चीज़ थी वो अनएथिकल थी, वो ये कि बगैर पूछे हुए उसने एक चीज़ रिलीज की, इस पे उसके हस्बैंड को ओनली दैट है ना, अदरवाइज उसकी कहानी में कुछ गलत नहीं था, सिर्फ मियाँ को भी शायद यही एतराज़ था। सो आई वांटेड टू क्लियर दैट। इमोजी, इसके लिए तो कोई तीसरा हाथ भी चाहिए मुझे। सो या 3 thumbs। वेल नादिया, इन एपिसोड्स में जो कमाल है ना, एक तो हाजी मुश्ताक के डायलॉग्स, एक्टिंग, और बारबीना का खामोश रहना, लेकिन टक्कर पे दोनों की परफॉर्मेंस थी। बारबीना के मैं जेस्चर्स देख के हैरान हो रही थी कि जैसे, और ख़ासतौर पे जब वो रो रहे हैं और वो कोई सहारा नहीं दे रही, वो अपने मसले में पड़ी हुई है क्योंकि उसकी तो अपनी दुनिया उलट गई है, और फिर उसके बाद वो खुद सर रखते हैं क्योंकि उनको चाहिए सहारा। वो बड़े प्यारे लाइन्स थे। मैं पहले एपिसोड की इतनी बात नहीं करूँगी क्योंकि वो कितना इम्प्रेसिव था नहीं। हाँ, द 13 एपिसोड
was stellar, was amazing. तो मुझे लग रहा है कि ये जो मैजिक है ना काबली पुलाव का, this is with family. जब ये घर से निकलते हैं ना तो वो बात नहीं रहती. जब जैसी फैमिली एंटर होती है ना वापस, और ये पारबीना, ये इन सब का कलेक्टिव मैजिक बहुत कमाल है. तो दे शुड नॉट बी डिवाइडेड. इनको और वापस जैसे घर आए ना, आप देखें द मैजिक इज़ बैक. अगेन लगा काबली पुलाव शुरू हो गया. तो आई होप कि अब ये फैमिली साथ ही रहे. मैं सोच रही थी कि अगर कोई और फिल्म या ड्रामा होता ना, उन्होंने बारान की एंट्री कुछ और दिखानी थी. टक 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 टक, ऐसे निकलता. कितनी आम सी एंट्री थी ना, सब खड़े हैं, वो भी खड़ा हुआ है. और वही कमाल था कि एम्बुलेंस का दरवाज़ा खुला, सामने बारान है और बारबीना अंदर ने उसको देखा. काबली पुलाव इज ऑलवेज. जो हमारा लास्ट एपिसोड था, विच वी वर ऑल अ लिटिल डिसअपॉइंटेड अपॉन, फिर मैं थोड़ा सा उसको उस पर रिफ्लेक्ट कर रही थी. 12th एपिसोड भी इनका एक फैमिली के बगैर जो नादिया कह रही थी, आई थिंक वो जर्नी ज़रूरी थी. वो ज़रूरी थी फॉर देम टू ऑल्सो रियलाइज कि उनके आपस में क्या रिलेशनशिप है, अवे फ्रॉम द फैमिली हाउ आर दे, एक्सटर्नल पीपल जो हैं उनका क्या आपके साथ एक रिलेशनशिप रहता है. इवन दो हमें ये जो वीडियो बनाने वाला वी डिडंट लाइक इट एंड ऑल, बट एट द एंड ऑफ इट व्हाट इज़ सो ब्यूटिफुल अबाउट आवर राइटर इज़ कि वो ही ब्रिंग्स इट ऑल टुगेदर. और उनकी जो इनसिक्योरिटी भी थी आफ्टर बारबीना गेट्स पॉपुलर, वो भी एक बहुत नेचुरल चीज़ थी, बिकॉज ही इज़ नेवर बीन इन लव बिफोर, ही इज़ नेवर एक्सपीरियंस द फीलिंग्स. ही इज़ तो जेलसी इज़ अ बिग फीलिंग इन लव. यू डू फील जेलस. You do feel कि भाई suddenly she can belong to someone else. एक insecurity आ जाती है. तो I thought that was also it was very good for the growth of their relationship, to which the ending was where he और कन्फेशन कितना प्यारा था. when she says कि अगर आप कहते आपने मुझे क्यों नहीं, तो कहते मैं कैसे करते, कहते फिर मैं कैसे करती, अगर आप मुझे नहीं ले जा सकते थे तो मैं कैसे. और फिर वो कहते हैं, और जहाँ वो कन्फेशन करते हैं हाजी साहब के मुझे, मैं तुमसे प्यार मुझे तुमसे बहुत प्यार है. ब्यूटीफुल. इट वाज बेटर देन आई लव यू. एनीवे, थम्स अप. राइटिंग की तरफ चलते हैं. जफर मेराज, रुबीना जी आपसे शुरू करेंगे इस सवाल के साथ कि मुझे 2-3 जो मुझे फील हुई, और मैं चाहूँगा कि आपके पास कोई जस्टिफिकेशन है उसकी. हाँ. पुलिस वाले को ये काबू कर चुके थे एक दफ़ा हाजी साहब, और उनको पता है कि इनका ताल्लुक किसी बहुत बड़े आदमी से है जो कि एक फ़ोन कॉल पर इनको ठीक करवा सकता है. ये पुलिस वाले को मैसेज मिल चुका है. शुरू में हाजी साहब ने एक दफ़ा दे दिया था कि मैं एक कॉल करूंगा, तुम सीधे हो जाओगे, क्योंकि ये शुरू में बदतमीजी कर रहा था. ये तो मुझे समझ आ गई कि वो नादिया अफन से मिलवाने के लिए ये चीज़ कर रहा है, लेकिन उसको पता है कि तो फिर एक कॉल कर देंगे, ये सीधा हो जाएगा. हाँ, बट आई थिंक इसकी लॉजिक हम यही दे सकते हैं कि वो सिर्फ जिच कर रहा है इस पूरे ख़ानदान को, और इनके ज़रिए हाजी साहब को जिच करना चाहता है, और बस वो कर रहा है क्योंकि उसकी अंदर की जो जलन है या जो भी गुस्सा है वो ख़त्म नहीं हो रहा किसी तरह. हालांकि टीचर जी तो कह रही हैं कि क्यों कर रहे हो तुम. मेरा सवाल ये है कि नॉर्मली जो एक हम देखते हैं मोहब्बत, चाहे वो किसी भी एज के किसी भी इंसान को किसी से मोहब्बत हो रही हो, वो चाहता है कि उसका रकीब दूर ही रहे. वो कभी अपने रकीब को वापस लाने के लिए अपने सामने, जिससे आपका महबूब मोहब्बत करता हो, आप नहीं चाहेंगे आपके इर्द गिर्द वो नजर आए या आपके महबूब के करीब नजर आए, वो आपको ज़्यादा तकलीफ दे देता है. तो पर्सपेक्टिव है ना, एक तो यही जो तुमने कहा. दूसरा पर्सपेक्टिव ये है कि उसको पता है कि जो मैडम जी हैं उन्होंने तो मेरी तरफ तो कभी देखना ही नहीं है, तो वो फिर बदला है ना, उसकी आग है अंदर की. आई थिंक राइटिंग वॉज फैंटास्टिक. तो 10. अब क्या कहें जफर, क्या कहें. सही बात. नादिया, डायलॉग्स बहुत खूबसूरत है. हाजी मुश्ताक के जो सारी लाइंस हैं एंड में, वो एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल. 10 मैं तो वैसे ही 10 देती हूँ. वैसे ही 10 मास्टर ऑफ द 10. महीना जी, इसमें मुझे बारान की एक लाइन बड़ी अच्छी लगी, जब वो उसका दोस्त उसे जो खाना खिलाने गया था, तो उसे कहता है कि अब तुम्हारा क्या प्रोग्राम है. कहता है देखो हमारी शादी हुई, फिर मैं मर गया, फिर मैं वापस आ गया. उसकी शादी हुई, वो गुम गई, वो वापस आ गई. हाँ, कुछ तो प्रोग्राम है. कुछ तो ये बात. I thought that was just too cute. One can go on and on and on and on and on and 10. On to 10.
क्या बात है जफर मिराज साहब, बीच क्या में बात जिप आया था 11th एपिसोड पे, लेकिन 12-13 ने फिर उठा के आपको वहीं पहुंचा दिया जो आप जिस जगह पे होना डिज़र्व करते हैं, यानी कि टॉप पे। और देखते हैं ऑडियंस ने क्या कहा है। राइटिंग कैटेगरी में जो वोट कास्ट हुए हैं वो 8700 हुए हैं। 5655 65% बनते हैं, 6.5 इनको मिले हैं। वेल डन। अभी आज फिर हाईएस्ट आप ले गए हैं, पहले से थोड़े कम है लेकिन स्टिल हाईएस्ट हैं। अच्छा जी, अब डायरेक्शन की बात हो जाए, काशिफ, निसार, रुबीना जी। स्टेला 9। नादिया। हाँ, मुझे 13 एपिसोड बहुत ज़्यादा अच्छा लगा क्योंकि बहुत मुश्किल मोमेंट्स थे और काशिफ निसार मुझे लगता है एक मास्टर डायरेक्टर है कि इतनी छोटी सी जगह पे इतनी छोटी सी जगह मतलब स्पेस में इतना कमाल काम कैसे कर लेते हैं। 9 फ्रॉम मी ऑल्सो एंड आई लव दिस एपिसोड। It was definitely बहुत powerful episode था 13th, and of course the ambulance scene was just stellar. आपने 12। अच्छा जी, ऑडियंस से जो वोट कास्ट किए डायरेक्शन की कैटेगरी में वो 8700 किए हैं और काशिफ निसार के हिस्से में आए हैं 5742, 66% बनते हैं, 6.6, 1 पॉइंट ज़्यादा ले गए हैं ये उनसे, सफ़र मिराज से। काशिफ निसार साहब इस दफ़ा वेल डन। अब बात हो जाए फीमेल एक्टर की, और जी AKA बारबीना, AKA हया, AKA सबीना फारूक। I think an 8 for her for sure. नादिया। मैं तो आई लव्ड हर साइलेंस व्हेन शी वाज म्यूट एंड एक्सप्रेशंस वर सो गुड। 9। I don't think she has disappointed me in any of her scenes right from the get-go. So I'd Numbers? give it 9. अच्छा जी, फीमेल कैटेगरी में जो वोट कास्ट हुए हैं वो 9600 हुए हैं और सबीना फारूक के हिस्से में आए हैं 5952, 62% बनते हैं, 6.2 मिले हैं। वेल डन। अब बात हो जाए एहतशामुद्दीन साहब की, AKA हाजी साहब। रुबीना जी। A 9 for him for sure. नादिया। 10 फॉर हाजी साहब। Hero. नंबर। Hero. Ten. वेल डन हाजी साहब, एहतशामुद्दीन साहब। अच्छा जी, ऑडियंस से जो वोट कास्ट किए हैं मेल कैटेगरी में वो 10,000 किए हैं और हाजी साहब के हिस्से में आए हैं 5555, 55% बनते हैं टोटल और 5.5 इनकी रेटिंग है। तो जी ये कंप्लीट हुआ काबली पलाव का रिव्यू, 5 ड्रामा का रिव्यू हमारा हो चुका है, लेकिन रिजल्ट आना बाकी है। देखते हैं सीजन 4 का पहला विनर कौन सा ड्रामा बनता है। हम बताते हैं। रिजल्ट अनाउंस करते हैं क्या short देखते break हैं। के बाद। वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कह रहे हैं क्या ड्रामा विद मुकरम कलीम में, और रिजल्ट कंपाइल हो चुके हैं। देखते हैं सीजन 4 का पहला विनर कौन करार पाता है। विनर तो पता है, देखते हैं 4th, 3rd, सेकंड और 5th पे कौन आता है। तो सबसे पहले राइटिंग कैटेगरी की बात करते हैं। नॉमिनेशंस हमारे सामने हैं। पांचवें नंबर पर है जिंजबील आसिम ड्रामा सीरियल मैं से, 16.3 मिले हैं। चौथे नंबर पर नादिया अख्तर मन्नत मुराद से और इनको मिले हैं 20.8। वेरी गुड नंबर्स। अब मुकाबला है बीगुल, मोहसिन अली और जफर मिराज, तीनों ही क्या कमाल के राइटर हैं। थर्ड पोजीशन पर है बीगुल वर्किंग वुमेन और इनको मिले हैं 21.5। वर्किंग वुमेन से मिले हैं इनको। तो मुकाबला है रजिया के मोहसिन अली और काबली पलाव के जफर मिराज। सेकंड है रजिया, 28.9 मिले हैं इनको। वेल डन मोहसिन अली। और विनर करार पाए हैं जफर मिराज काबली पलाव से और इनको मिले हैं 36.5, क्योंकि ऑडियंस ने इनको बहुत नंबर दिए हैं, अदरवाइज मुकाबला बहुत क्लोज था। तो अब नेक्स्ट कैटेगरी की बात करते हैं जो कि है डायरेक्शन की, और नॉमिनेशंस हमारे सामने हैं।
5th पोजीशन पे हैं बदर महमूद, ड्रामा सीरियल मैं से, और इनको मिले हैं 15.4। 4th पोजीशन पे हैं सैयद वजाहत हुसैन, ड्रामा सीरियल मन्नत मुराद से, इनको 21.3 मिले हैं, नॉट बैड, अच्छे नंबर मिले हैं। मुकाबला है यासरा रिजवी, मोहसिन अली और काशिफ निसार, तीनों ही ब्रिलियंट डायरेक्टर हैं। और देखते हैं 3rd पोजीशन पे कौन है। Oh, very good. यासरा रिजवी 3rd पोजीशन पे हैं, वर्किंग वुमेन से 22.5 मिले हैं। तो मुकाबला है रजिया, मोहसिन अली और काबली पलाव से काशिफ निसार में। 2nd पोजीशन पे है रजिया, मोहसिन अली 27.7 लेके 2nd पोजीशन पे आए हैं, और काशिफ निसार एक दफा फिर बिना करार पाए काबली पलाव से 34.6। और यकीन मानिए दोनों ही ड्रामे कमाल के हैं, और काबली पलाव की तो क्या बात है। बहुत बहुत मुबारक हो काशिफ निसार साहब आपको एक दफा फिर जीतने के लिए। अब बात हो जाए फीमेल एक्टर की, और नॉमिनेशन हमारे सामने हैं। 5वें नंबर पर आयजा खान है, ड्रामा सीरियल मैं से, और इनको मिले हैं 22.1। 4th पर है अनुषा अब्बासी, वर्किंग वुमेन से, और इनको मिले हैं 24.9। Very good, very good. 3rd पर रजिया से हैं शाहिरा जलील, और इनको मिले हैं 25.8। मुकाबला है इरसा गजल, मन्नत मुराद से, और काबली पलाव की सबीना फारूक में। तो 2nd पोजीशन पर हैं जी इरसा गजल, मन्नत मुराद से, इनको 26 पॉइंट्स मिले हैं, और एक दफा फिर विनर करार पाई है सबीना फारूक काबली पलाव से, एक बार 32.2 नंबर्स लेके। वेल डन सबीना फारूक, और बहुत बहुत मुबारक हो इरसा गजल आपको भी, क्या कमाल की परफॉर्मेंस थी, वेरी वेल डिजर्व ऑफ 2nd पोजीशन। और अनुषा अब्बासी और शाहिरा जलील भी, सब ने कमाल की एक्टिंग की थी, बड़ी खुशी हुई सबकी एक्टिंग देख। बात हो जाए मेल कैटेगरी की, और नॉमिनेशन हमारे सामने। 5th पोजीशन पे हैं जी वर्किंग वुमेन से अदनान जाफर, और इनको मिले हैं 20.2। नॉट स्टिल नॉट बैड, अच्छे नंबर्स मिले हैं। Very good. मन्नत मुराद से तलहा चाहूर 4th पोजीशन पे हैं, और इनको मिले हैं 22.7, गुड रेटिंग। 3rd पोजीशन पर है जी मैं से वहाज अली, और इनको मिले हैं Mohib is got 24.8। तो मुकाबला है रजिया के मोहिब मिर्जा और काबली पलाव के तशामुद्दीन में। 2nd पोजीशन पे हैं जी मोहिब मिर्जा रजिया से, इनको मिले हैं 26.3। तो एक बार फिर विनर करार पाए हैं तशामुद्दीन, काबली पलाव से इनको मिले हैं 34.5। वेल डन तशामुद्दीन हाजी साहब, कमाल किया आपने 13 एपिसोड में, बहुत जबरदस्त। और छा गए आप लोग। अब बात हो जाए ड्रामा ऑफ द वीक की विनर, हमें पता है, बस ये देखते हैं 5th, 4th, 3rd और 2nd पोजीशन पे कौन सा है। नॉमिनेशन हमारे सामने है। Now this is going to be interesting. 5वें नंबर पर है जी मैं ड्रामा सीरियल, और इसको मिले हैं 78.6। 4th पोजीशन पे है वर्किंग वुमेन, और इसको मिले हैं 89.1। Interesting. मुकाबला है मन्नत मुराद रजिया और काबली पलाव में। 3rd पोजीशन पर है जी मन्नत मुराद, और इसको मिले हैं 90.8। वेरी वेल डन, जबरदस्त। अदरवाइज 1st, 2nd 2 एपिसोड को इतने नंबर्स नहीं मिलते, तो ऑडियंस बहुत पसंद कर रही है मन्नत मुराद को। मुकाबला है रजिया और काबली पलाव में। रजिया 2nd है, इसको मिले 108.7। वेल डन ड्रामा से रजिया, और एक दफा फिर से विनर करा पाया काबली पलाव 137.8। क्या बात है। काशिफ निसार साहब आपकी, जफर मेराज आपकी, बारबीना यानी कि सबीना फारूक आपकी, और इख्तितामुद्दीन साहब आपकी। तो ये हुआ जी हमारा आज का प्रोग्राम इख्तिताम पजीर। तो जी बताइएगा आपको कैसा लगा हमारा आज का प्रोग्राम। 5 ड्रामों का रिव्यू लेकर हम आपके सामने आए थे, और 4th सीजन का 2nd एपिसोड। बहुत शुक्रिया रुबीना जी आपका, नादिया जी आपका, मीना जी आपका, और आप सबका भी हमें सराहने के लिए और हमें अपनी आरा से आगाह करने के लिए ऐसे ही अपनी मोहब्बतों का इजहार करते रहिए। हम आपके फीडबैक को बहुत इंपॉर्टेंस देखते हैं, और जैसे आपने पहले भी शो में चेंजेस करवाई, और कोई चीज़ जहन में आपके है तो हमें ज़रूर बताइएगा, और फीडबैक दीजिएगा कि एपिसोड में नए सेगमेंट्स आपको कैसे लगे। इसी के साथ ही इन ब्रिलियंट जजेस के साथ मुकर्रम कलीम को दीजिए इजाज़त, लेकिन देखना ना भूलिएगा अगले हफ्ते का हमारा क्या ड्रामा है मुकर्रम।